सबसे मसला जो दरपेश है वो पाकिस्तान को मशरकी और मगरबी सरहदों पर जो मदाखलत और दहशत गर्दी के मामलात हैं उससे है। अब चैलेंज दोहरा है, एक तो ये तमाम तर चीज़ें बनाना है, तमाम तर चीज़ों को लेकर आगे बढ़ना है, और दूसरा इस सारे अमल को सिक्योर भी करना है। अमेरिका के मुकम्मल इनखला के बाद अफगानिस्तान में इससे कहीं ज्यादा खौफनाक लूटमार, कत्ल गारत और खाना जंगी के खदशात जाहिर किए जा रहे हैं। तशवीशनाक बात यह है कि मामला सिर्फ अफगानिस्तान तक महदूद नहीं रहेगा। अमरीकी इनखला को लेकर खित्ते पर बदअमनी के बादल मंडला रहे हैं। जितनी जल्दी अमरीका ने अफगानिस्तान पर चढ़ाई की थी उससे भी ज्यादा तेजी से अब वहां से भाग रहा है। खबर यह है कि अमेरिका ने रात की तारीकी में बगराम एयरबेस खाली कर दिया। यह कार्रवाई इतनी तेजी और खामोशी से की गई कि अफगान फौज को कानो कान खबर तक न हुई। पता उस वक्त चला जब अमेरिकी फौज के छोड़े गए सामान की लूट मार शुरू हुई। इसे सिर्फ एक झलक करार दिया जा रहा है, सिर्फ एक झलक, वरना अमेरिका के मुकम्मल इनखला के बाद अफगानिस्तान में इससे कहीं ज्यादा खौफनाक लूटमार, कत्ल गारत और खाना जंगी के खदशात जाहिर किए जा रहे हैं। तशवीशनाक बात यह है कि मामला सिर्फ अफगानिस्तान तक महदूद नहीं रहेगा। अमरीकी इनखला को लेकर खित्ते पर बदअमनी के बादल मंडला रहे हैं। तालिबान की तरफ से 200 से ज्यादा अजला पर कब्जे का दावा किया जा रहा है। अमरीका की तरफ से ताकत के जोर पर मुसल्लत किसी भी हुकूमत को तस्लीम ना करने का बयान भी सामने आया है। लेकिन अफगानिस्तान को इस हाल तक पहुंचाने वालों की तरफ से ऐसे बयान पर दुनिया सवाल उठा रही है। दूसरी तरफ बलूचिस्तान में भी अमन अमान का मसला हमेशा से सवालिया निशान रहा है, जिसका अमन भारत ने अफगान सरजमीन का इस्तेमाल करके अब तक बर्बाद किया। लेकिन सवाल यह है कि क्या अफगानिस्तान में आने वाली तब्दीली के बाद अब यहाँ भी कोई तब्दीली आएगी या नहीं। वज़ीर आज़म इमरान खान कहते हैं कि वो बलूचिस्तान में अमन अमान के लिए शरपसंदों के साथ भी बातचीत को तैयार है। माहिरीन के मुताबिक ये अच्छा मौका है क्योंकि बलूचिस्तान में भारतीय दहशतगर्दी नेटवर्क कमजोर पड़ गया है। ऐसे में मुज़ाकरात की बातें नाराज बलोचों को मनाने का अच्छा मौका साबित हो सकती हैं। लेकिन मुज़ाकरात के साथ साथ बलूचिस्तान के माशी हालात को भी बेहतर करना होगा। इससे पहले जो हम पैकेज का खेल खेलते आए हैं, इससे आगे बढ़कर बलूचिस्तान की हकीकी तरक्की के लिए काम करना होगा। जब इस तरक्की के समरात आम आवाम तक पहुंचेंगे तो फिर ही शरपसंदी का खात्मा मुमकिन होगा। क्या हुकूमत इसके लिए बड़े इक़दाम उठाएगी या फिर वज़ीर आज़म का ये भी बयान माजी के हुक्मरानों के बयानात की तरह सियासी साबित होगा? क्या इमरान खान साहब के बयान के जी मैं सोच रहा हूं, और उसके बाद फवाद चौधरी भी कह रहे हैं जी इस बारे में अब पूरा एक मैकेनिज्म तैयार किया जा रहा है, ये हमने माजी में भी देखा है। कभी इनसे बातचीत की जाती है, फिर नाराज बलोच कहें या दहशतगर्द कहें, फिर टर्म बदलनी पड़ती है। पहले ये दहशतगर्द हैं, फिर इसके बाद उनको कहा जाता है जी ये नाराज बलोच हैं। तो किस तरह से इनसे बातचीत का आगाज़ होगा और क्या ये सूदमंद भी होगा? देखिए, अगर आप माजी में जाएं तो भी रिसेंट पास्ट की बात करें तो नून लीग के दौर के अंदर आपने देखा जब वज़ीर आला सनाउल्लाह ज़हरी साहब थे, और उससे पहले भी जो एक वज़ीर, क्या नाम था उनका, अब्दुल मालिक नहीं, वो जो वज़ीर वहाँ पे दाखिला थे, बुगटी साहब, सरफराज बुगटी साहब, उन्होंने भी काफ़ी ऐसे लोग जो नाराज बलोच का जिनको नाम दिया गया, पहाड़ों से नीचे उनको लाए और उन्होंने हथियार जो है अपने फेंके और वो कौमी धारे के अंदर शामिल हुए। अब इमरान खान साहब, कतई कलामी माफ़ी, आर्मी चीफ का भी बयान सामने आया है। वो भी कह रहे हैं कि समाजी इक़्तिसादी तरक्की का अमल तेज़ करना होगा, बलूचिस्तान में देर पा इस्तेहकाम की तरफ बढ़ना होगा। GHQ में 7वीं नेशनल वर्कशॉप के से उन्होंने ये बात की है। ISPR इस बारे में आगाह कर रहा है। वर्कशॉप का मकसद मुस्तक़बिल क़ियादत बलूचिस्तान से मुतालिक बेहतर आगाही फराहम करना है। तो ये एक सोच नज़र आ रही है सिविल मिलिट्री लीडरशिप में, क्योंकि जाहिर है कि वहाँ के अमन अमान से अब जुड़ा हुआ है सारा मामला, और आर्मी का बड़ा रोल है, बड़ी शहादतें भी हैं। अब पहले से ज़्यादा वहाँ पे मामला जो है हसासियत है। पहले मामला था पाकिस्तान से रिलेटेड, बलूचिस्तान के जो मामला थे, जो अंदरूनी खलफशार था, वहाँ पे जो अलहदगी की तारीख जो चल रही थी, या जो नाराज़ या BLA या जो BRA वहाँ पे काम कर रहे थे, जो दहशतगर्दी हो रही थी, इंडिया भी स्पॉन्सर कर रहा था, सारी चीज़ें, उसको तो पाकिस्तान जो है उसको निपट रहा था, पाकिस्तान उसका विक्टिम बन रहा था। अब जब CPEC आया है तो इस हवाले से अगर इस तरह की एक्टिविटीज़ होती है तो उसमें चाइना जो है वो भी बराह रास्त पाकिस्तान के ऊपर असरअंदाज होगा, और चाइना भी इसका विक्टिम यकीनन CPEC की वजह से बनेगा। तो इसलिए पाकिस्तान चाहता है कि ये जो बलूचिस्तान के अंदर जो बदअमनी है या खलफशार है, हमेशा के लिए उसको कला कमा किया जाए। और इसके लिए यकीनी बात है कि वहाँ पे जंग नहीं की जा सकती, कोई इस तरह के हालात नहीं पैदा करें। वहाँ पे इस्तेहकाम होगा, स्टेबिलिटी होगी, जब पहाड़ों के ऊपर बलूच नाराज जिनको BRA या BLA जो है
वो और अफगानिस्तान के ज़रिए जो भारत का अमलदारी है वो सारी ख़त्म एक ही सूरत में होगी कि जब वहाँ पे बलोच जो नाराज़ हैं उनको इस कौमी इदारे के अंदर शामिल किया जाएगा, उनको रोज़गार दिए जाएंगे, उनको जॉब्स के अंदर उनको लाया जाएगा, तालीम के अंदर उनको लाया जाएगा और खुशहाली के इस सफ़र के अंदर उनको अपना ऑन बोर्ड किया जाएगा। तो इसके लिए आर्मी भी यही चाहती है, वज़ीर आज़म जो है उन्होंने भी यही बात की, आर्मी चीफ ने उसको आज इंडोर्स कर रहे हैं। तो बात तो वही है कि सारे बलोच जो नाराज हैं उनको एक पेज पर लेके आया जाए और कौमी धारे के अंदर उनको शामिल किया जाए। बाबर डोगर साहब, इस दफा कैसे ये मुख्तलिफ होगा? माजी में कई दफा ये हो चुका, हम भुट्टो दौर से ये देख रहे हैं, उसके बाद मुशर्रफ दौर में भी देखा, अकबर बुगटी जो है जिस तरह से उनका कत्ल हुआ, ये सब कुछ हमने देखा है। तो उसके बाद अब देखें, अभी पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पर जिस तरह से हमने कोशिश की गई, चीन के सफारत खाने पर, ये सब कुछ हो चुका है। अब क्या ये वजह है कि फवाद चौधरी कह रहे हैं कि जो भारतीय नेटवर्क था वो काफ़ी हद तक तोड़ दिया है, तो ये चाहते हैं कि इस मौके से फ़ायदा उठाया जाए कि अब भारत का नेटवर्क कमज़ोर रहा है, अफगानिस्तान की सूरत हाल बदल रही है, तो उससे पहले एक दफ़ा इनको इंगेज करके कोई ऐसा रास्ता निकाला जा सके जो काबिल अमल हो। उसामा साहब देखें, बलूचिस्तान का जो सबसे अहम हल है, बलूचिस्तान इशू का जो हल है वो मुज़ाकरात ही हैं। नाराज़ जो बलोच हैं उनको कौमी धारे में लाया जाए, कौमी सियासत में लाया जाए, लेकिन ये कहना बड़ा आसान है, करना बड़ा मुश्किल है। तो मैं तो मेरी जो है कि वो ये है कि गवर्नमेंट जो भी कमिटमेंट करे, मुज़ाकरात के ज़रिए ये मसला हल होना है। बलूचिस्तान की सूरत हाल बड़ी सेंसिटिव है, गवर्नमेंट को इसकी सेंसिटिविटी का पता है। लेकिन सबसे मसला जो दरपेश है वो पाकिस्तान को मशरकी और मगरबी सरहदों पर जो मदाखलत और दहशत गर्दी के मामलात हैं उससे है। अब चैलेंज दोहरा है, एक तो ये तमाम तर चीज़ें बनाना है, तमाम तर चीज़ों को लेकर आगे बढ़ना है, और दूसरा इस सारे अमल को सिक्योर भी करना है। यकीनन ये बड़ा चैलेंज है। मशरक़ और मगरब में हालात हमारे मुवाफ़िक नहीं रहे हैं। माजी में हमने अफ़गानिस्तान के जो भी सूरत हाल थी उसमें कूद कर आज से 40-41 साल पहले ख़ुद अपने साथ बहुत बुरा किया। नहीं होना चाहिए था ये सारा कुछ। इसका एतराफ़ जो है वो हमारे पहली दफ़ा ऑफिशियली मिलिट्री की तरफ से, आर्मी की तरफ से किया गया, और आर्मी चीफ ने कहा जर्मनी में कि जनाब हमारा अफ़गानिस्तान में जाना या अफ़गानिस्तान के किसी भी अमल में शरीक होना हमारा वो ठीक फ़ैसला नहीं था। और इसी तरह से हमें इंडिया के साथ गैर ज़रूरी तौर पर इंगेजमेंट बढ़ाने से पहले हमें अपने अहदाफ तय कर लेने चाहिए था कि जनाब देखें ये कश्मीर का मसला है, ये पानी का मसला है, ये साचिन का मसला है, ये सर क्रीक का मसला है, हमारे ये मसाइल हैं, हमने इनको हल करना है, हमने राहदारियाँ खोलनी है। हम चाहते हैं कि इंडिया और पाकिस्तान के करीबी ताल्लुकात हों, लेकिन रास्ते में जो रुकावटें बढ़ी हुई हैं हमें उनको आइडेंटिफाई ही नहीं करना है, बल्कि इनको रिजॉल्व करना है, इनको हल करना है। और इंडिया को इस बात पर आमादा करना है कि कश्मीर का हल निकलना चाहिए, और कश्मीर के अवाम की मर्ज़ी के ऐन मुताबिक। ये नहीं है मर्ज़ी के आप हर दफ़ा इलेक्शन कराएं और हर दफ़ा कश्मीरी जो टोटल बाइकाट। कभी भी जब इलेक्शन हुए तो वादी के लोग नहीं निकले और आगे पीछे जम्मू के लोग नहीं निकले, वहाँ लद्दाख में बहुत बड़ा ये कारगिल के इलाके में बिल्कुल सन्नाटा होता था और ये इलेक्शन प्रोसेस होता था। मेरे ख्याल में इन मसाइल को ज़रूर देखना चाहिए और पाकिस्तान को एक प्रोएक्टिव फॉरेन पॉलिसी लेकर चलना चाहिए कि इन इशू पर बात की जाए और डिक्टेशन ना ली जाए कि जनाब वहाँ से आ गया है कि फरमान आ गया है कि जनाब अब आप इंडिया से नॉर्मलाइजेशन की तरफ जाएं। ज़रूर जाएं, नॉर्मलाइजेशन होनी चाहिए, लेकिन उसकी इस कंडीशन पर नहीं कि हम अपने इश्यूज़ जो हैं उनसे विड्रॉ हो जाए। बिल्कुल सही।